टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे शिवलिंग के बारे में, उनका ओरिजिन, उनका शेप, उनके प्रकार और धार्मिक मान्यताओं के साथ उनका कनेक्शन। तो चलिए लेते हैं एक डीप डाइव इन डिवाइन ट्रैवल्स। सनातन धर्म में शिवलिंग को एज ए सिंबल के रूप में पूजा जाता है, एक सिंबल या एक आकार जो रिप्रेजेंट करता है द शेप ऑफ यूनिवर्स। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव को। अगर बात करें ज्योतिर्लिंग की, तो हमारे भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है जो भोलेनाथ के अलग अलग फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में हमारी अगली वीडियो द ओरिजिन ऑफ ज्योतिर्लिंग में बताएंगे। शिवलिंग की सर्वप्रथम उत्पत्ति के बारे में हमें लिंग पुराण में बताया गया है। लिंग पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में विवाद हो जाता है और वह विवाद जब चरम सीमा पर होता है, तब उनके बीच एकाएक एक ज्योतिर्लिंग आकर प्रकट हो जाता है। उस विशालकाय अग्नि ज्योतिर्लिंग की महिमा देखकर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी अपना विवाद छोड़ देते हैं और तभी प्रकट होते हैं भोलेनाथ और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। वह दिन होता है शिवरात्रि का। भाई ये तो शिवलिंग की हिस्ट्री हो गई, लेकिन अभी हम शिवलिंग को कहाँ ढूंढ सकते हैं और वो कहाँ बनते हैं? लिंबू के इस शानदार प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर पर, जो कि है शिवलिंगम। बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मैन मेड और दूसरे होते हैं सेल्फ क्रिएटेड यानी कि स्वयंभू। मैन मेड की लिस्ट में वो शिवलिंग आते हैं जो बने हुए होते हैं ग्लास से, आयरन से या किसी भी अदर मेटल। वहीं दूसरी ओर आते हैं हमारे सेल्फ क्रिएटेड शिवलिंगम। ये बेसिकली होते हैं दो टाइप्स के, एक बाणलिंगम, दूसरे नर्मदा लिंगम। दोनों की खासियत ये है कि ये स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट होते हैं या अपने आप बनते हैं। अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में कहें तो ये नेचुरल तरीके से और नेचर की मदद से बनते हैं। भाई ये तो तुम टाइप से बताने लग गए हो। और ये क्या होता है बाणलिंगम, नर्मदा लिंगम, और ये सेल्फ क्रिएटेड कैसे होते हैं? गड्ढा समझाओ इसे। तो बाणलिंगम बेसिकली क्रिप्टोक्रिस्टलाइन स्टोन्स होते हैं जो नेचर में सेमी ट्रांसलूसेंट होते हैं। बाणलिंगम में बेसिकली वाइट शेड्स नजर आ सकते हैं, लेकिन कई बार इनमें ब्लैक, ग्रे, ब्राउन शेड्स भी दिखाई देते हैं। बाणलिंगम से जुड़ी हुई एक और ख़ास बात यह है कि पूरे विश्व में ये सिर्फ नर्मदा नदी के अंदर पाए जाते हैं और बेसिकली जो मध्य प्रदेश एरिया में फ्लो करती है। अगर बात करें बाणलिंगम के हार्डनेस की, तो मोस्ट स्केल में इसका स्थान आता है 7वें नंबर पर। बाणलिंगम से जुड़ा हुआ एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये कैरी करता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल स्टोन्स इन द वर्ल्ड। वहीं नर्मदा लिंगम अपारदर्शी होते हैं और इनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। अगर हम कंपेयर करें बाणलिंगम और नर्मदा लिंगम को, तो बाणलिंगम बहुत ही रेयर होते हैं और नर्मदा लिंगम आसानी से मिल जाते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे कार्बन हीट करने पर ग्रेफाइट में बदल जाता है और आगे जाकर वो डायमंड में बदलता है, उसी प्रकार जो नेचुरल स्टोन्स होते हैं क्रिप्टोक्रिस्टलाइन स्टोन्स, वो नर्मदा नदी के फ्लो और प्रेशर की वजह से अपना खुद का एक शेप फॉर्म कर लेते हैं जो आगे जाकर बनते हैं नर्मदा लिंगम। जब नर्मदा लिंगम का फॉर्मेशन हो जाता है तब उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है और शिवलिंग के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। वही नर्मदा लिंगम अगर अगले 10 साल तक नर्मदा नदी के अंदर ही डीप प्रेशर और फ्लो के साथ रहे तो वो फॉर्म हो जाते हैं बाणलिंगम में, जो कि होते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होने की वजह से जब हम उनमें लाइट पास करते हैं तो वह हमें एक वाइब्रेंट और एक मिसमराइजिंग रेडियंस शो करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। और अंत में मैं आप सबसे बस ये कहूँगा कि शिवलिंग के शेप को लेकर कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि शिवलिंग का शेप ऐसा वैसा होता है तो ये वीडियो उसके मुंह पर जरूर मारें, क्योंकि यह है शिवलिंग का ओरिजिनल शेप, जो कि होता है इलिप्स। एनीवेज, तो दोस्तों वीडियो को करते हैं रिप अप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दिव्य दृष्टि से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मंदिर में जाने वाले घंटे को जरूर दबाएं और हंसते मुस्कुराते योगा मेडिटेशन करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।